और हमने टॉपिक भी ये रखा कि हकीकत में ब्लेसिंग क्या है, आशीर्वाद क्या है और कैसे ये काम करता है। तो अगर हम थोड़ा अपने खुद के ही जीवन के प्रति देखें तो हमें महसूस होगा कि हमारा पूरा जीवन ही आशीर्वाद है। द होल लाइफ इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल नाउ। लुक एट द थिंग्स, whatever has happened with you, many a times, many ups and downs, but you are surviving today, right? तो ये क्या है? देखा जाए तो एक आशीर्वाद ही तो है। कहते ना, स्वस्थि, शांति और समृद्धि, these are the three blessings which everyone wants in their life, right? Swasthi means good health, Shanti, peace of mind, and Samruddhi, abundance. हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता ही है ना कि ये तीन मेरे पास रहे। हम सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी काम करते हैं, आज तक हमने जीवन में जो कुछ भी किया है, उसके पीछे हमारी इच्छा क्या रहती है? यही स्वस्थ, शांति, समृद्धि, राइट? और अगर इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहे तो प्रेम और तृप्ति, आनंद। These are the four things which at a subtle level we want. और ये कैसे हमें मिल रहा है, इसके पीछे जो रहस्य है, ये आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। यदि हम बहुत ज्यादा डूअरशिप में फंसे हैं, कर्ता पने के भाव में, और हमें ये लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, गलतफहमी है। इट्स द बिगेस्ट इल्यूजन, आई टेल यू। Whatever you had achieved till now, 99% is grace and 1% is our efforts. समझ रहे? But what is the prerequisite to encash that 99% grace in our life? Be 100% in that 1%. That is the prerequisite. समझ रहे आप बात को? जो भी आपका प्रयास है, पुरुषार्थ है, इसमें अपना 100% जब आप रख देते हो, तब वो 99% कृपा हम पर बरसती है, और यही आशीर्वाद है। समझ रहे बात को? The very simple definition of grace is what? Grace is that which makes physically impossible possible after you have made physically possible possible. That is grace. कृपा वो है जो हर असंभव सी लगने वाली बातों को संभव कर देगी, पर कब? जब आप अपने स्तर पर जो कुछ भी संभव है वो सब कर लोगे, तब तक नहीं। तो हमारे स्तर पर जो कुछ भी संभव है वो कर लेना मतलब क्या? कि जो 1%, ये जो पुरुषार्थ, जो हमारे एफर्ट्स है, उसको पूरी समग्रता से करना, विथ टोटल इंटेंसिटी, पुटिंग आवर 100% इन दैट, means we are making physically possible. Then the role of divine or guru starts. He makes physically impossible possible for you. कहने का मतलब है strong approach, strong results, casual approach, casual results. समझ रहे आप बात को? जो भी कुछ करते पूरी तीव्रता से करें, तब आपको महसूस होगा उस आशीर्वाद की तीव्रता। You could feel the intensity of those blessings. Otherwise also, it's there for everyone. सबके लिए है, पर हमें महसूस करने के लिए। पर हमारा मानव मन जो है ना, ये इस बात को कई बार समझ के भी ना समझ कर देता है। कहीं तो भी वो ये सब मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, ये बात हावी हो जाती है, और वहीं ये ब्लेसिंग्स रुक जाते हैं। आप
जैसा मैंने अभी आपको कहा ना कि बचपन से लेके आज तक आप अपना जीवन देखो, तो आपको महसूस होगा कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही है, नथिंग एल्स। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूं, ऑफकोर्स आर्ट ऑफ लिविंग से नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि हम कितने सौभाग्यशाली है। वी आर सो फॉर्चुनेट एज कंपेयर टू अदर स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट। तो आई विल जस्ट शेयर इट। उसके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने, तब आपको महसूस होगा कि कितनी कृपा हम पर है, कितने आशीर्वाद हम पर है। देखना है मुझे, या मुझे कोई जीव विशेष को देखना है। आवाज क्लियर था? वीडियो का आवाज आ रहा था बराबर से? एनीवन कैन? ओके, थैंक यू। मैं जंगल में इसीलिए जाता हूँ कि मैं धन्य है मुझे, या मुझे कोई जीव विशेष को देखना है। मैं जंगल में इसीलिए जाता हूँ कि मैं धन्यवाद कर सकूं परमात्मा का। सोचेंगे ऐसी कैसी अजीब सी बात है। आप जंगल में जाइए और देखिए, जब हिरन पानी पीता है दोस्तों, 20 बार देखता है इधर से उधर कि कोई उसको खा न जाए। और मैं कभी मटके से, कभी फ्रिज से, कभी वाटर कूलर से पानी निकाल के पी लेता हूँ। मुझे कोई खाता ही नहीं है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद ही नहीं कर रहा। जंगल में आप जाओ, 2 ही तरह के जानवर हैं, या तो शिकारी है या शिकार है। एक के चेहरे पे हिंसा के भाव रहेंगे सदैव, और दूसरे के चेहरे पे बेचारगी के भाव रहेंगे। शेरनी अपने बच्चे को प्रेम भी कर रही है तो भी उसके चेहरे पे हिंसा ही दिखेगी, दूसरा भाव नहीं दिखेगा। और हिरन बेचारा गुस्से में होगा तो भी उसके बेचारगी के भाव आएंगे। अरे हमें मनुष्य बनाया है, एक चेहरे से हम 31 तरह के भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, और हम खुशी नहीं होते हैं कि परमात्मा तूने कमाल कर दिया। हिरन को सिर्फ घास का स्वाद दिया है दोस्तों, घास का, और शेर को सिर्फ मांस का स्वाद दिया है, और हमें 7 स्वाद दे दिए। कमाल हो रहा है। तो खारा, मीठा, कड़वा, चरपरा, आहा, कितने तरह के स्वाद दे दिए, वो सिर्फ घास। अरे हमारी माताएं बहनें हमारे लिए कितनी तरह के व्यंजन बनाती है, बेसन से 25 तरह की चीजें बना रही है, और हम धन्यवाद ही नहीं करते। न उनका करते हैं और न ईश्वर का करते हैं। कोई सोच सकता है जंगल के अंदर कि वो सुबह उठेगा तो जीवित मिलेगा? अरे पता ही नहीं होता दूसरे क्षण का कि कब मौत आ जाएगी, और हम सुबह उठते हैं बिस्तर के ऊपर और जीवित पाते हैं स्वयं को, और धन्यवाद ही नहीं देते। एक बात और बांटना चाहूंगा आपके साथ में। जंगल में जब बाघ या शेर बूढ़ा हो जाता है, दांत घिस जाते हैं, नाखून घिस जाते हैं, कुछ शिकार नहीं कर पाता है, पता है उसकी मौत कैसे होती है? भूखे मरते हुए। जंगल का राजा है वो तो, उसके बावजूद उसकी मौत, पेट लटक जाता है जमीन पे, अंतड़ियां सूख जाती है, दर्दनाक मौत से मरता है। न तो उसकी पत्नी उसको मांस का टुकड़ा देती है मुंह में, न उसके बच्चे, न उसके भाई बंधु उसको कुछ खाने को देते हैं। भूखा मरता है जंगल का राजा। जबकि आप देखो मनुष्य जीवन में, अरे हमें थोड़ी सी छींक के आ जाती है, पूरे घर वाले परेशान हो उठते हैं। हमारी कितनी तरह की सेवा शुश्रूषा करते हैं, कितनी तरह की दवाइयां लाके देते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आप सोचो, ईश्वर ने मनुष्य बना करके हमारे को कितने आनंद दिए हैं। तो फिर क्यों वे मनुष्य, क्यों एक दूसरे के बैर में फंसे भाई? ये तो मनुष्य जन्म कितना शानदार दिया है, जिसका आनंद लो ना, इसका आनंद उठाओ। બધું ખરું છે મેનેજ, ડોન્ટ વરી. એક જણનું કાલે એડજસ્ટમેન્ટ કરી ઓફલાઈન. अपने आप को म्यूट ही रखे सभी लोग। अवधेश जी, आप अपने आप को म्यूट रखे। सो आपने ये वीडियो देखा, समझ में आया कि हमारा जीवन कितना आशीर्वाद से भरा हुआ है, और उसके बावजूद भी हम कितनी शिकायतें करते हैं।
और अगर इसी में हम आगे बढ़े, अवधेश जी आप म्यूट नहीं हो पा रहे क्या? आप यहां से भी नहीं हो रहे, वहां से भी आप नहीं हो पा रहे। एनीवे तो जितना हमारे जीवन में कृतज्ञता रहेगी उतनी कृपा ज्यादा मिलती है, ये बात आप समझ लीजिए। यदि जैसे कहा ना, आप रात में सोते हो और सुबह आप उठ रहे हो, तो आपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि रात सोना और सुबह उठने के बीच में पूरी दुनिया में 2.5 लाख लोगों की मौत होती है, और आप सुबह उठ गए मतलब आप उस 2.5 लाख में नहीं हो। ये क्या आशीर्वाद नहीं है क्या? अच्छा, हर एक के परिवार में एवरेज में 3-4 लोग तो रहते ही है। अब आप सुबह उठे और आपके परिवार के बाकी सदस्य भी उठ गए, मतलब वो जो 2.5 लाख लोग जिनकी डेथ हुई, उनके करस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव्स है, करीब करीब 10 लाख का फिगर आ जाएगा। तो आप वो 10 लाख में से भी नहीं हो। क्या आशीर्वाद नहीं है ये? समझ रहे आप बात को? आप पूरी तरह स्वस्थ हो, फिजिकली मेंटली कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, क्या आशीर्वाद नहीं है? आई टेल यू, अगर आपके पास बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान, ये है ना, तो आप दुनिया के 75% सौभाग्यशाली लोगों में से एक हो, और ये आपके पास है क्योंकि अभी आप यहां बैठे हो। क्या ये आशीर्वाद नहीं है? आप अपनी इच्छा से अपना समय बिता पा रहे हो, जब आपको जो करना है वो आप कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए आप दुनिया के 10% लोग वो है जो अपनी इच्छा से अपना समय बिता पाते हैं, और आप उसमें से एक हो। क्या ये आशीर्वाद नहीं है? हम आध्यात्मिक पथ पर है, करोड़ों अजबों का पॉपुलेशन है। कितने लोग हैं आध्यात्मिक पथ पे? नॉट इवन 1%, बट यू आर ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ। क्या ये आशीर्वाद नहीं है? मीन्स यू आर इन दैट 1%। और कहते हैं कि जीवन में 3 बातें बहुत मुश्किल से घटती है: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और सदगुरु की प्राप्ति। कहते ना 84 लाख योनि में बाद में हमें मनुष्य जन्म मिलता है। जो हमारे साथ ये घटना घट चुकी है, हम मनुष्य योनि में है। उसके बाद मुमुक्षुत्व, सही अर्थों में मुक्ति की चाह, इन रियल सेंस दैट डिजायर फॉर फ्रीडम एंड लिबरेशन, जो बहुत कम लोगों में होती है। आई टेल यू, कई घरों में वृद्ध लोगों को आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा, अरे इससे तो मौत आ जाए तो अच्छी है, अरे इससे तो मौत आ जाए तो अच्छा है, कई बार, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। लेकिन अगर यमराज उनके सामने आ जाए ना और कहना चल अब तेरा वक्त हो गया, तो क्या कहते? नहीं 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 नहीं, अभी मुझे मेरे पोते की शादी देखना है, अभी मुझे मेरे पोते के पोता का मुंह देखना है। समझ रहे आप बात को? आप देखो ये जो जीवेष्णा है, जिंदा रहने की इच्छा कितनी बलवान है हर व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति छोड़ो, एक कॉकरोच भी अगर पानी में गिर जाएगा ना, वो बाहर आने के लिए कैसे छटपटाता है। उसे उस जन्म में भी जीवेष्णा है, तो हम इंसान के जन्म में है ऑलरेडी। क्या ये आशीर्वाद नहीं है? तो मुमुक्षुत्व और सदगुरु की प्राप्ति, कहते ना कि वी डोंट बिलीव इन लिविंग गॉड, हम जीते जागते भगवान में भरोसा नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छे कर्मों का प्रताप होता है जीवन में सदगुरु का आना। न जाने कितने जन्मों के अच्छे कर्म इकट्ठे होते हैं ना, तब हमें सदगुरु मिलते हैं। और ये घटना भी हमारे साथ घट चुकी है, सदगुरु की प्राप्ति। आप देखिए, अगर इसको भी आप एक अलग एंगल से देखो,
आज से कई सालों पहले, 5000 साल पहले, जब श्री कृष्ण जी इस धरा पे आए थे, उनके साथ कुछ बच्चे खेले थे, उनके युवावस्था में उनके कई दोस्त थे। आज उनके पोते के पोते के परपोते के परपोते के परपोते के परपोते के परपोते जो कोई अगर यहाँ होंगे, तो वो क्या कहेंगे कि भाई हमारे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा कृष्ण जी के साथ खेले थे, कहेंगे ना। सो दे वर फॉर्चुनेट। तो क्या यही बात आगे कई सालों के बाद हमारे साथ नहीं घटेगी? हमारे भी परपोते के परपोते के परपोते के परपोते बोलेंगे नहीं क्या कि हमारे परदादा के परदादा के परदादा या परदादी की परदादी की परदादी गुरुदेव के साथ थे? समझ रहे आप बात को? तो ये भी आशीर्वाद नहीं है सदगुरु? तो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और सदगुरु। तो मनुष्यत्व हमारे साथ घटना घट चुकी है, सदगुरु हमें मिले हुए हैं, सिर्फ मुमुक्षुत्व की कमी है। और जो ब्लेसिंग प्रोग्राम है ये हमारे अंदर मुमुक्षुत्व की आविर्भाव करता है, मुमुक्षुत्व जगाता है। कैसे? सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, दैट इज द की टू ब्लेस अदर्स। और ये तृप्ति का एहसास, कृतज्ञता, ये कैसे आती है? एक पूर्णता कि मेरा जीवन पूर्ण है, ये आपके आशीर्वाद देने की क्षमता से आता है। The more you bless others, the more you feel this qualities within you, the sense of fulfillment, sense of abundance, sense of peace, sense of contentment. Everything is the characteristics of consciousness. चेतना की ये सब गुणधर्म है जो हमारे भीतर है, पर हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भीतर से वो पूर्णता महसूस नहीं कर रहे हम। और वो पूर्णता महसूस करने के लिए ब्लेसिंग प्रोग्राम है। जिन्होंने सहज समाधि ध्यान किया उन्हें भी पता है कि गुरु के उस सहज मंत्र से, उस बीज मंत्र से हम कितना कुछ अनुभव कर लेते हैं। तो कहते हैं ना कि गुरु की जो कृपा है, वो गुरु या तो दृष्टि से, या तो स्पर्श से, या तो मंत्र से दे सकता है, पर उसके पीछे उनका संकल्प होता है। आपने कईयों ने अनुभव किया होगा, खास करके सब मैक्सिमम 2 या 2 से ज्यादा एडवांस कोर्स किए हुए लोग हैं, तो उन्हें पता है कि ये सब क्या है हम बोल रहे हैं। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गुरुदेव आपकी तरफ देख लेते हैं और कितना कुछ घटित हो जाता है। जस्ट बाय दैट साइट वो शक्तिपात होता है आपके अंदर। जस्ट टच। गुरुदेव कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कान पकड़ लेते हैं, कभी उनके हाथ में वो गुलाब का फूल टक 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 करते हैं, देखा ना आपने? कभी ऐसा कर लिया, और क्या होता है? उस स्पर्श मात्र से आपके अंदर शक्ति आ रही है। सहज बीज मंत्र जब आपको इनिशिएट किया जाता है, आपको पता है उस मंत्र का क्या पावर है। यू हैड एक्सपीरियंस दैट। तो ये सब में जो सबसे ऊपर है वो है ब्लेसिंग प्रोग्राम। कि ब्लेसिंग में आपके भीतर गुरु की प्रेजेंस को इन्वोक किया जाता है, आपके भीतर उस गुरु तत्व को जगाया जाता है वो प्रोसेस के द्वारा। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंड यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर वो प्रेजेंस आपको अपने भीतर हर वक्त महसूस करते रहना है। दैट इज ब्लेसिंग प्रोग्राम इन शॉर्ट। और जितना ज्यादा हम ये महसूस करते हैं गुरु की उपस्थिति हमारे भीतर, उतना ही ज्यादा हमारे आशीर्वाद में ताकत होती है। और हमने ये क्यों करना चाहिए? हमें क्यों किसी को आशीर्वाद देना चाहिए? क्योंकि आप जितने आशीर्वाद दोगे दिल से, उससे 1000 गुना आशीर्वाद आपको ईश्वर से, कुदरत से, गुरु से मिलेंगे। द मोर यू ब्लेस, द मोर ब्लेसिंग यू गेट। I tell you, doing blessing program itself is the biggest blessing. समझ रहे? क्योंकि वो अनुभव होता है, जो इतने डीप प्रोसेसेस है उसमें, और इतने डीप ब्लिसफुल मेडिटेशंस है, कि जिसके बाद हम महसूस करते हैं कि सही में ये कृतज्ञता क्या होती है। What is this gratitude? See, more the gratefulness, more the grace.
more the connectedness. और जितना ज्यादा आप भीतर से अपने आप को कंप्लीट महसूस करोगे, उतना ही आप देखोगे आपके जीवन में शिकायतें दूर हो रही है। हमने सबने ये तो अनुभव किया, हम कभी कोई नया काम करने जाते हैं, कुछ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट है, तो हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के पैर छूते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। क्यों उस वक्त हम किसी बच्चे के पैर नहीं छूते? वाई इट इज सो? तो गुरुदेव ये कहते हैं कि ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं घर के, उन्होंने अपने जीवन में वो पूर्णता महसूस कर ली है, वो तृप्ति महसूस कर ली है, वो भीतर से खाली है। दैट होल एंड एम्प्टीनेस जो हम एडवांस कोर्स में महसूस करते हैं, ब्लेसिंग कोर्स में वो इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, वो खालीपन भीतर से। तो जब हम भीतर से खाली होते हैं और साथ ही साथ पूर्णता महसूस करते हैं, तब हमारे आशीर्वाद फलते हैं। और यही क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग भीतर से खाली है, तृप्त है, शांत है, सब कुछ भोग चुके हैं, जो कुछ करना है वो कर चुके हैं, तो उनके आशीर्वाद फलते, इसीलिए हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। समझ रहे आप बात को? लेकिन हमारे आशीर्वाद फले, इसके लिए हमें बूढ़े होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी ये काम कर सकते हो, just by doing blessing program, just by becoming a blesser, just by becoming so fulfilled in your life, feeling that completeness, that abundance, that peace within, you can also acquire the quality to bless others. और जैसा मैंने कहा ना कि जितना ब्लेसिंग आप दोगे 1000 गुना वापस आएगा, क्योंकि ये भी एक कानून है कि भगवान, गुरु और कुदरत कभी ऋण नहीं रखते। आप जितना दोगे ना उससे कई गुना चुकाते हैं। आपने देखा है खेत में भी जब आप फसल काटते हो ना, तो किसान वो कुछ फसल वहीं के वहीं रहने देता है, तो वो जो 5% रखता है ना, वही 5% बीज के रूप में नेचर पूरा 100% वापस दे देता है। समझ रहे आप बात को? उसी तरह गुरु के लिए कहते हैं ना, एक आंसू बहाओगे ना, गुरु वो आंसू का मोल मोतियों के भाव चुकाता है। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त ने आंसू बहाया। भगवान भी यही करते। तो ये आशीर्वाद जो है, ये हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कब हो सकते हैं? जब हम कृतज्ञ हो जाए, जो भी कुछ हमारे पास है उसके लिए, नो कंप्लेंट्स। और मैंने अभी आपको वो वीडियो भी दिखाया और उसके बाद मैंने बताया भी आपको कि हम कितने सौभाग्यशाली है, तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं? और इस ज्ञान के पथ पे है, गुरुदेव के सानिध्य में है, तो ये शिकायत जितना हो सके उतना दूर करना है। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है? एक नॉर्मल भाषा में अगर कहे कि मान लो अगर आपका डायल अप कनेक्शन है, तो हर बार आपको अगर नेट यूज करना है तो यू हैव टू डायल अप, राइट? समझ रहे आप बात को? पर अगर आपका ब्रॉडबैंड है तो एवरी टाइम यू नीड नॉट डायल अप, आपको हर बार वो यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। पर अगर वाईफाई है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है ना। उसी तरह से जब आप ब्लेसर बन जाते हो और कभी कभार किसी को आशीर्वाद दोगे, तो इट इज लाइक डायल अप कनेक्शन। नियमित रूप से आप आशीर्वाद दोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इट इज लाइक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और हर पल सोते जागते भीतर से हर किसी के लिए आशीर्वाद ही निकल रहे हैं, तो इट इज लाइक वाईफाई। और जैसा मैंने कहा कि जितने आशीर्वाद आप दे रहे हो उससे कई गुना आपको मिलना है, तो योर लाइफ विल जस्ट बिकम ब्लेसिंग। उसके बाद आपको आशीर्वाद देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी उपस्थिति वो काम कर देती है। आपने अनुभव किया ना, गुरुदेव की उपस्थिति में हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, नहीं हो जाता? हम कितने भी उदास हो, दुखी हो, कितने भी प्रॉब्लम से घिरे हो, पर गुरुदेव की प्रेजेंस में ऐसे लगता है जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इवन आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स आप देखिए, आप जस्ट उनकी प्रेजेंस में आते हो और आपको लग रहा है कि मेरे सारी चीजें ठीक ठाक हो रही है, आपके दुख दर्द मिट रहे हैं, आपकी शारीरिक पीड़ा कम हो रही है। कितने सारे गुरु स्टोरीज है, हर एक के जीवन में घटी है ना। तो ये क्या है? आशीर्वाद है।
पर कई बार हमारे मन में ये कि भाई गुरुदेव मेरी तरफ देख नहीं रहे, गुरुदेव ने मुझे तो ऐसे आशीर्वाद दिया ही नहीं है। तो कहते ना हरि के 1000 हाथ। आज सृष्टि में इतना पॉपुलेशन है, इतना सफरिंग है, तो गुरु हमें उनका हाथ बना रहे हैं ये ब्लेसिंग प्रोग्राम के माध्यम से, हमें ब्लेसर बना के। वो शक्तिपात होता है जो गुरु की शक्ति है, वो शक्तिपात हमारे भीतर होता है। We invoke the presence of the master through this blessing program, and then we feel the presence of the master, and with that presence we bless others, and the more we bless, the more blessing we get. This is how it works. कहते हैं ना कि विकारी मंच पे होता है, फिर पराशक्ति एंड देन परा, पश्यंती देन पराशक्ति देन परा। तो जितना ज्यादा नियमित तौर से हम आशीर्वाद देते हैं ना, उतना ये पराशक्ति के उसमें आ जाता है। मीन्स एवरीथिंग वर्क्स विथ यू ओनली थ्रू ग्रेस, एंड देयर आर वेरी डीप प्रोसेसेस इन आवर ब्लेसिंग प्रोग्राम। बहुत ही अच्छे अच्छे ध्यान है जो करने के बाद आप खुद अनुभव करते हो भीतर से खालीपन, होल एंड एम्प्टीनेस, बट एट द सेम टाइम टोटल फुलफिलमेंट ऑफ द लाइफ, कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। राग, द्वेष, इच्छा, अनासक्ति, आसक्ति, ये सब ऊपर उठ जाते हैं थ्रू ब्लेसिंग प्रोग्राम। आप इस बात से सोच सकते हैं कि यही ब्लेसिंग प्रोग्राम जब गुरुदेव ने स्टार्ट किया था तब 8 एडवांस कोर्स की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद कुछ गुरुदेव को पता है कि भाई हम कैसे हैं, और एट द सेम टाइम कलयुग, लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं है, तो गुरुदेव ने 4 एडवांस कोर्स कर दिए कि चलो भाई 4 के बाद ही कर लो। अब और आगे बात बढ़ रही, तो अभी तो सिर्फ 2 एडवांस कोर्स। आप सोच सकते हैं कि अल्टीमेटली ये गुरु की शक्ति और गुरु की कृपा और गुरु का संकल्प है जो काम कर रहा है, पर कुछ तो प्री क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो सीरियसनेस हमारे अंदर आए, वो श्रद्धा हमारे अंदर आए, उसके लिए 2 एडवांस कोर्स, कि एटलीस्ट कुछ हद तक तो हम वो होल एंड एम्प्टीनेस महसूस करें, सो दैट कि आगे फिर वो काम बन जाए। उसके लिए 2 एडवांस कोर्स की जरूरत है। पर जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ते हो, आई टेल यू, शब्द अर्थ का काम करते हैं। कहते हैं ना, संत के शब्द ही अर्थ बन जाते हैं। गुरुदेव जो बोलते वो चीज हो जाती। क्यों होती है? क्योंकि वो कंप्लीटनेस, वो फुल ब्लॉसमिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस वहां पर है। और ब्लेसिंग प्रोग्राम से हमारे भीतर भी हमारी चेतना का पूर्ण विकास होता है, और उस ब्लॉसमिंग की वजह से हम जो भी आशीर्वाद किसी को भी देते हैं ना, वो काम करता है। इवन आप अपने भोजन को भी आशीर्वाद दो, वो अन्न भी ब्रह्म का रूप ले लेता है। आप पशु पक्षियों को भी आशीर्वाद दो, whosoever is suffering, things works. Even plants, they will work. तो आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, और ये ताकत हमें गुरु दे रहे हैं। हमारे भीतर भी है, हमारी चेतना में है, बट इट इज एट ए डॉर्मेंट स्टेट, सुसुप्त अवस्था में है। तो ब्लेसिंग प्रोग्राम के माध्यम से वो शक्ति को, वो चेतना को जगाया जाता है, और उस चेतना के माध्यम से फिर हम आशीर्वाद देने की क्षमता भी पाते हैं। अच्छा, किसी ने ये कहा है कि हम ब्लेस करके लोगों के कर्मा नहीं लेते। फिर तो देखो, गुरुदेव ने बहुत सारे कर्म ले लिए हम सबके। हाँ? इस तरह से नहीं सोचना है। बेसिकली आप ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो, ब्लेसिंग वो गुरु शक्ति दे रही है, वो ईश्वरीय शक्ति दे रही है। आप सिर्फ माध्यम हो, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सो जो भी आशीर्वाद आपको लग रहा आप दे रहे, वो आप नहीं दे रहे, वो गुरु दे रहा है। गुरु को पता है कि किसके लिए क्या करना है। बस आप एक अच्छा चैनल बन रहे हो, और अच्छे चैनल बनने के लिए जरूरी है खाली हो जाना। बांसुरी में से संगीत क्यों आता है? क्योंकि वो खाली और खोल है ना। एक सॉलिड वुडन रॉड रहा तो उसमें संगीत आएगा क्या? नहीं आएगा ना। बट इफ इट बिकम्स होल एंड एम्प्टी, you will get a good music. So just by doing blessing program, you are becoming the channel of the master.
आप गुरु का साधन बन रहे हैं। गुरु आपके माध्यम से कृपा फैला रहे हैं, कृपा लोगों को दे रहे हैं, तो आप किसी के कर्मा नहीं ले रहे, ये समझ लीजिए। बिकॉज यू आर नॉट द डूअर। अष्टावक्र गीता में कहा है ना, यू आर नॉट द डूअर। और ये महसूस करने के लिए मन को खाली करना जरूरी है। देखो, हम सब मन के स्तर पर बंधे हुए हैं। भले हम अपने आप को कहें फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, पर मन के स्तर पर कितने बंधे हैं? कहते हैं ना, मनुष्य का कारागृह मनुष्य के भीतर है, बाहर नहीं है, और वो कारागृह मन है। देखो, सामने अगर आपके एक मिट्टी का ढेला पड़ा है और एक सोने का टुकड़ा पड़ा है, गोल्ड पीस, और एक मड, आप क्या उठाओगे? सोने का टुकड़ा उठाओगे ना। क्यों सोने का टुकड़ा उठाओगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सोने के प्रति जो लालसा है वो आपके भीतर है, और वो लालसा आपको मजबूर कर रही सोने का टुकड़ा उठाने के लिए। एक छोटे बच्चे को भी दोनों चीजें दिखेगी ना, हो सकता है वो मिट्टी को उठा ले, क्योंकि उसको पता नहीं है कि भी ये लालसा सोने के लिए क्या होती है। समझ रहे आप बात को? तो बेसिकली इट इज योर माइंड विच इज बाइंडिंग यू इन ऑल एस्पेक्ट। पैसों के साथ हम बंधे हैं, रिश्तों के साथ हम बंधे हैं, नाम सम्मान प्रतिष्ठा के साथ हम बंधे हैं, इवन ज्यादा जीने की इच्छा के साथ हम बंधे हैं। ये सब कहाँ है? भीतर ही है ना। और यही हमारे लिए जेल बन रहा है। हमें वो फुलफिलमेंट का एहसास नहीं दिला रहा, वो कंप्लीटनेस का एहसास नहीं दिला रहा। वो जो मिराकल्स हमारे जीवन में हो रहे हैं, वो जो चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं, गुरु द्वारा घटित हो रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अपने ही मन के कारागृह में फंसे हुए हैं। समझ रहे आप बात को? तो इस कारागृह से मुक्त होने के लिए ही ये ब्लेसिंग प्रोग्राम है। बहुत ही डीप नॉलेज सेशन है, कुछ अष्टवक्र गीता के कुछ सेशन है उसमें, और ऐसे ऐसे प्रोसेस है, आई टेल यू, कि जो हम अदरवाइज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर अपने गुरु तो कहते ना, कमाल के है। ही मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस। करुणा के सागर है। ऐसी ऐसी प्रोसेस है जो हम यानी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, वो सब ब्लेसिंग प्रोग्राम में प्रोसेसेस है। क्यों? क्योंकि गुरु को पता है कि हम कहां कहां फंसे हैं, और वो हमें उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं। गुरु इज देयर टू डिरोल यू फ्रॉम एनी रोल वेयर एवर यू आर स्टक अप, एंड दैट हैपेंस इन ब्लेसिंग प्रोग्राम। बहुत सारे हमारे फैंटेसीज होते हैं लाइफ के, वाइल्ड फैंटेसीज होते कई लोगों के, सो मेनी क्रेविंग्स और अवर्शन। अच्छा, फैंटेसीज में भी अगर आप थोड़ा गहराई में देखोगे ना, तो 90% ऑफ योर फैंटेसीज आर रिलेटिंग टू सेक्स, सेक्सुअल फैंटेसीज होते हैं। और ब्लेसिंग प्रोग्राम में इससे कैसे ऊपर उठना, इसके रिलेटेड सारे प्रोसेसेस है, जो हम अदरवाइज किसी को बता भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर। ये सब वेंटिलेशन के लिए बहुत सुंदर सुंदर मेडिटेशन और ऐसे प्रोसेसेस है ब्लेसिंग प्रोग्राम में, जिसके माध्यम से आप ये सारे फैंटेसीज से ऊपर उठ सकते हैं। इज दैट क्लियर? और क्योंकि उसमें प्रोसेसेस ही इस तरह की है कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। देखो, गुरुदेव ने जितने ऑनलाइन प्रोग्राम पॉसिबल थे ना, सारे ऑनलाइन कर दिए, पर ब्लेसिंग प्रोग्राम को ऑनलाइन नहीं किया। आप समझ